Hello everyone, let's have a look on plastids. Now what are these plastids? Like mitochondria, जैसे कि mitochondria हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, वो क्या था, सेल ऑर्गेनल्स है था, तो वैसे ही ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स ही है. सो प्लास्टिड्स टू आर डबल वॉल्ड ऑर्गेनल्स कंटेनिंग डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम. अब हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या प्रेजेंट था, डीएनए था, आरएनए था, देन राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, 70s राइबोसोम्स ही थे उसमें भी, और वो भी डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनल था. तो ये जो प्लास्टिड है ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो डबल वॉल्ड ऑर्गेनल्स. इसमें भी दो वॉल प्रेजेंट होगी, दो टू आउटर लेयर्स विल बी प्रेजेंट. देन दे कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम. बट दे आर लार्जर इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. अब ये जो प्लास्टिड्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व देम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है, जो हमारे लैब में प्रेजेंट होता है, कॉलेज में जो लैब में माइक्रोस्कोप है उसे ही हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप. तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम प्लास्टिड्स को देख सकते हैं इजीली. So plastids are classified according to the pigments present in it as leucoplast, chromoplast and chloroplast. अब ये जो प्लास्टिड है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट्स. किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में एंड क्लोरोप्लास्ट. नाउ क्रोमोप्लास्ट जो है कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब किस में आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में, एक्सेट्रा मेनी मोर पिगमेंट्स. दे इम्पार्ट रेड, येलो और ऑरेंज कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, इनकी वजह से कौन से कलर्स आते हैं, रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर, किस में, फ्लावर्स में और फ्रूट में. Then now you must have understood why potato looks white in color and shoe flower petals are red. ये किसकी वजह से हो रहा है, because of chromoplast. Both leucoplast and amyloplast do not contain photosynthetic apparatus. अब जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक apparatus देख सकते हैं, बट ल्यूकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक apparatus एब्सेंट रहता है. It is not present in these two. Okay, now next is plant cells of algae and few protists like euglena, they contain chloroplast. chloroplast किस में प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है, प्लांट सेल्स में. देन एल्गे में भी फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर. एंड फ्यू प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना, इनमें क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा. अब क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक apparatus, ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है. सो यू हैव ऑब्जर्व्ड रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा रहता है, रिबन शेप का रहता है. इट डिफर्स इन साइज, इसका जो साइज़ है वो अलग अलग रहेगा सब सेल में, उनका नंबर जो है वो वेरी करेगा. देन शेप वो भी वेरी करेगा, शेप इन वेरियस सेल्स इन विच इट इज़ फाउंड. इन प्लांट्स इट इज़ फाउंड इन ग्रीन रीजन्स. प्लांट्स में कहाँ पे रहेगा, जनरली जो भी ग्रीन रीजन्स है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा. अब ग्रीन रीजन मतलब मेनली लीफ में रहेगा. आपने सुना होगा कि जो लीफ है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, फूड प्रिपेयर करती है प्लांट में. सो दैट इज़ वाई दीज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लीव्स, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक apparatus है इनमें, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं. दिस क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप. अब ये जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, लीफ में, प्लांट्स के लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, दे आर लेंस शेप्ड. बट इट कैन ऑल्सो बी ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और रिबन लाइक. जैसे कि हमने देखा था स्पाइरल वगैरह में रिबन शेप का था क्लोरोप्लास्ट, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. अ सेल में कंटेन सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट. A cell may contain single large chloroplast or as in Chlamydomonas, or there are 20 to 40 chloroplast per cell seen in mesophyll cells. अब Chlamydomonas में अगर आपने देखा होगा तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट रहता है, वो एक सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है Chlamydomonas में. बट अगर लीफ में देखेंगे तो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मेसोफिल सेल्स. लीफ में जो मेसोफिल सेल्स रहते हैं वहाँ पे 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाए जाता है. देन क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा, ग्रीन पिगमेंट्स रहता है. क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम्स. ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से रहेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके,
क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंटेशन along with other enzymes that help in production of sugar by photosynthesis. देन इनर मेम्ब्रेन, अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. ओके, सो इनर मेम्ब्रेन हमें देखा था 2 लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर. तो इनर लेयर रहेगी, देन आउटर लेयर रहेगी, देन इनर मेम्ब्रेन. ओके, सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल क्लोरोफिल इज कंपैरेटिवली लेस परमिएबल. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोफिल का, जो डबल वॉल होता है, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ कंपैरेटिवली लेस परमिएबल. ओके, देन मतलब सारे सब्सटेंसेस को वो अंदर नहीं आने देगा, कंपैरेटिवली लेस. ओके, इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन देर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाक्वाइड्स. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर देर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक, उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेगा आपको. That sac-like structure is said to be as thylakoids. अब ये जो थाइलाक्वाइड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं. अब सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे अगर हम कॉइन्स ले लें, अपने जो 1-2 रुपए के कॉइन्स होते हैं या 5 रुपीज़ का कॉइन या फिर 10 रुपीज़, एनी कॉइन इफ़ यू टेक, और उसको एक के ऊपर एक अच्छे से अरेंज करके रख दो तो ये कुछ वैसा ही दिखता है. सो ये जो थाइलाक्वाइड्स हैं ये कैसे हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना. अब ये जो है थाइलाक्वाइड्स ये एक के ऊपर एक अरेंज रहेंगे. सो दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स, इट इज सेड टू बी एज ग्रेना, और सिंगुलर में हम उसको बोलते हैं ग्रेनम. ग्रेना जो है वो क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर में क्या रहेगा, ग्रेनम. नाउ दिस ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स. ये जो ग्रेना है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बिकॉज कुछ तो रिएक्शन हो रहा है इनके बीच में. सो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे. एंड दैट कनेक्टिविटी इज सेड टू बी एज स्ट्रोमा लैमेले. वो जो कनेक्टिविटी होती है जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर थिंग इज सेड टू बी एज स्ट्रोमा लैमेले. नाउ स्पेस आउटसाइड थाइलाक्वाइड्स इज फिल्ड विथ स्ट्रोमा. जैसे कि हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट था, फ्लूइड प्रेजेंट था. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या था, फ्लूइड प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोल रहे थे, मैट्रिक्स. तो वैसे ही यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा. सो जो थाइलाक्वाइड के बाहर स्पेस है वो एग्जैक्टली कौन सा स्पेस है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, उसे ही हम बोल रहे हैं, राइट. तो वहाँ पे पूरा क्या है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे. वो स्ट्रोमा में ये सारे थाइलाक्वाइड्स प्रेजेंट हैं. ओके, देन द स्ट्रोमा एंड द स्पेस इनसाइड थाइलाक्वाइड्स कंटेन वेरियस एंजाइम्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब स्ट्रोमा में भी और जो भी थाइलाक्वाइड के अंदर स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है. कौन से एंजाइम्स, जो कि हेल्प करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ फूड. ओके, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, फूड बनाता है. सो लाइक अदर प्लास्टिड्स, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स. अब क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, मतलब जो भी फ्लूइड है उसके अंदर, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, थाइलाक्वाइड्स तो है नो डाउट, बट अलोंग विद दैट और क्या है, डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है. एंड ऑल्सो वी हैव सीन की एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेगा. नाउ हियर वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या प्रेजेंट है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. देन यू कैन सी कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और दोनों के बीच में जो स्पेस है इट इज सेड टू बी एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, देन इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड उसके बीच में जो स्पेस है क्या बोलेंगे हम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आफ्टर दैट और अंदर आ जाएंगे, देन वी कैन सी प्लास्टोग्लोब्यूल प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, जो ब्लैक कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या है, प्लास्टोग्लोब्यूल. देन यू कैन ऑल्सो सी राइबोसोम्स. हमने देखा था कि क्या प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स भी है. तो राइबोसोम जो ऑरेंज कलर के थोड़े डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम्स है. कौन से राइबोसोम, 70S राइबोसोम. देन वी कैन सी कि जैसे मैंने आपको बोला कि कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज है, कुछ वैसा दिख रहा है. सो यू कैन सी दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर. ओके, तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, थाइलाक्वाइड्स प्रेजेंट है. ओके, देन वी कैन सी कि ये थाइलाक्वाइड्स क्या बनाते हैं, एक साथ मिला के ग्रैनम, और ये ग्रैनम एक दूसरे से किसकी वजह से कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ लैमेला. तो हम देख सकते हैं कि लेबलिंग में लैमेला लिखा हुआ है. ओके, दैट इज लैमेला. देन यू कैन ऑल्सो सी
कि डीएनए प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। डीएनए जो ब्लू कलर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कुछ, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। ओके, और स्ट्रोमा मतलब जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है इसमें उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। देन यू कैन ऑल्सो सी कि ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन क्या है? So you can also see lumen over here. So here we end up with the chloroplast.